चंद्रमा पर मौजूद भारत का रोवर प्रज्ञान भले ही सो गया है, लेकिन लैंडर विक्रम ने एक कमाल कर दिया। विक्रम ने चंद्रमा पर एक बार फिर से सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि 23 अगस्त को जब लैंडिंग हो गई थी तो एक बार फिर कैसे लैंडिंग हुई। दरअसल चंद्रमा की सतह पर मौजूद विक्रम ने उड़ान भरी और कुछ दूर जाकर फिर लैंड हो गया। विक्रम की इस उड़ान को चंद्रमा ट्रायल कहा जा रहा है। वहीं चांद पर मौजूद प्रज्ञान के साथ साथ विक्रम भी अब सो गया है और इसरो के वैज्ञानिकों को 22 सितंबर का इंतजार है, जब चांद पर सूरज की किरणें पड़ेंगी और दोनों के जगने की उम्मीद बंधेगी। चंद्रमा पर इसरो की एक और कामयाबी। चांद पर मानव मिशन का सफल ट्रायल। इसरो ने चांद पर मानव मिशन का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। चांद पर मौजूद लैंडर विक्रम ने एक ऐतिहासिक काम कर दुनिया को चौंका दिया है। विक्रम ने चांद की धरती पर उड़ान भरी और उड़ान भरकर अपनी जगह से दूसरी जगह तक गया और वहां पर फिर से लैंड हुआ। इसरो ने विक्रम के इस चमत्कार का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में चांद की धरती पर धूल और धुआं उठता हुआ दिख रहा है। इसके बाद चांद की सतह पर कुछ मूवमेंट होता है। ये वीडियो उस वक्त का है जब विक्रम अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह पर लैंड कर रहा था और कुछ सेकंड बाद धूल और धुआं सब कुछ रुक जाता है। इस प्रक्रिया को अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। विक्रम लैंडर, जिसमें लगा रैंप, उड़ान भरने से पहले ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके बाद विक्रम चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू करता है और उड़ान भरने के 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी तय कर वापस सॉफ्ट लैंडिंग करता है। सब करने में विक्रम को सिर्फ 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। ये तो वाकई में बहुत शानदार सरप्राइज था, क्योंकि ये सफलतापूर्वक इसको अंजाम किया गया। यानी कि एक ऊंचाई तक आपने लैंडर को रेज किया और उसके बाद इसको सॉफ्ट लैंड किया। तो एक किस्म से विक्रम की ये दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग है और वो भी सक्सेसफुल है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो बेहद साफ सुथरी हैं और चंद्रमा की सतह की जो डिटेल है उसके बारे में हम काफी कुछ जो है कुछ अनुमान लगा सकेंगे। उड़ान भरने से पहले विक्रम में लगे पेलोड, चेस्ट, रंभा और इल्सा वापस से विक्रम में अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको भले ही आसान लग रही हो, लेकिन ये अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ा कमाल। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देकर इसरो ने भविष्य की बहुत बड़ी तस्वीर पेश कर दी है। जो प्रशिक्षण हुए सब साउथ पोल पे हुए पहली बार विश्व में कि ऐसा हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही रोचक पहलू है हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो उससे भी काफ़ी जानकारी मिलेगी और भविष्य में कई और मिशन अभी हमको ऐसा है कि साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो उससे आगे के रिसर्च करने के लिए भी कुछ एक वे मिलेगा हमको। इस प्रयोग का मकसद ये बताना था कि भविष्य में इसरो अपने लैंडर को चांद से वापस धरती पर भी ला सकता है। इस प्रयोग के बाद चांद से मिट्टी का सैंपल धरती पर लाने में भी मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में लैंडर विक्रम चांद की सतह से उड़ान भरेगा और अंतरिक्ष से ऑर्बिटर में जाकर जुड़ जाएगा और ऑर्बिटर लैंडर विक्रम को लेकर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। विक्रम ने जो प्रयोग किया है वो चांद पर मानव मिशन भेजने में भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चांद से मानव को वापस धरती पर लाने में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसका लैंडर चांद से वापस धरती पर आने में कामयाब हुआ है। अब विक्रम की सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की भारत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। भविष्य के लिहाज से जो भी मिशन चंद्रमा पर जाएंगे तो किस प्रकार से हम आश्वस्त रहेंगे कि हमारा जो लैंडर है वो फिर से सॉफ्ट लैंड कर सकता है और उसको और भी ज्यादा दूरी तक पहुंचाया जा सकेगा, जिसका अर्थ है कि हम और भी विविध तरीके से चंद्रमा की सतह के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे।
इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए विक्रम की दोनों पोजीशन। पहली तस्वीर में प्रज्ञान के पहियों का निशान नजदीक है और दूसरी तस्वीर में प्रज्ञान के पहियों का निशान कुछ दूर दिख रहा है। विक्रम ने नई जगह पर लैंडिंग के बाद वहां भी रिसर्च को अंजाम दिया। विक्रम पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों चेस्ट, रंभा और इल्सा ने नई जगह का भी अध्ययन किया है और उसकी रिसर्च धरती पर इसरो के कमांड सेंटर को भेज भी दी है। मतलब विक्रम ने चांद पर कुल 2 जगहों का अध्ययन करने में कामयाबी हासिल की। इसरो के मुताबिक विक्रम ने अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और सुबह 8 बजे वो स्लीप मोड में चला गया। आसान भाषा में कहें तो विक्रम अब आराम कर रहा है। विक्रम के रिसीवर को ऑन रखा गया है। अगर उसकी बैटरी सौर ऊर्जा से फिर से चार्ज होगी तो विक्रम दोबारा से काम शुरू कर सकता है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर आसपास ही सो रहे हैं। इसरो के मुताबिक अब 22 सितंबर का इंतजार है जब विक्रम और प्रज्ञान के जागने की उम्मीद है, क्योंकि 22 सितंबर को चांद पर फिर सूरज निकलेगा और विक्रम और प्रज्ञान को सौर ऊर्जा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।